नमस्कार साथियों, हमारी लगातार सीरीज चल रही है रैपिड रिवीजन राजस्थान के नाम से। हमने करंट जीके और उसका राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास करंट जीके जो भी मटेरियल जो परीक्षा में आने लायक उपयोगी है उस पर हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। उसी सीरीज में दूसरा लेक्चर हम आपके सामने लाए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ सबसे पहले लेक्चर 2 रैपिड रिवीजन राजस्थान, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर का वीडियो है और क्या हमारा क्रम चल रहा है। तो आप एक भी जो वीडियो है, एक भी जो सीरीज है वो मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर बैठकर किया जाने वाला जो नृत्य है हाथी मना नृत्य है। हाथी मना भीलों का नृत्य है, हमें ये याद रखना है। हाथी मना नृत्य किससे संबंधित है? भील समुदाय से संबंधित है। बैठकर किया जाता है मांगलिक अवसरों पर, शादी विवाह के अवसर पर। इसमें लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे विवाह की बात पूछ ली जाए, चाहे समुदाय पूछ लिया जाए या इसके अलावा इस नृत्य का नाम पूछ लिया जाए, तो हाथी मना भील समुदाय का नृत्य है। इसके आगे ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वालर नृत्य है। वालर नृत्य जो है गरासिया समुदाय का नृत्य है। गरासिया जनजातियों में आते हैं और गरासिया जनजाति का वालर नृत्य राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में आपको मिल ही जाएगा। लगभग इसका पूरा चांस रहता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो वह वालर नृत्य है गरासिया समुदाय का। गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य है चरी नृत्य। इसको याद रखने के लिए हमें याद रखना है चरी गुर्जरी, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो चरी नृत्य जो है गुर्जर समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है चरी नृत्य। इसके आगे पॉइंट्स पे बात करते हैं। किशनगढ़ की फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है। कौन सा क्षेत्र? किशनगढ़। नृत्यांगना का नाम है फल्गुबाई। कौन से नृत्य से संबंधित हैं? चरी नृत्य से, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। गुर्जर समुदाय का किसका नृत्य है? चरी नृत्य। गुर्जर समुदाय का नृत्य है चरी नृत्य। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई। इसके आगे गुलाबो कालबेलिया नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। कालबेलियाओं के नृत्य मैंने आपको बताए थे, इंडोड़ी, पनिहारी, शंकरिया, बागड़िया। पिछली सीरीज में हमने इस पर चर्चा करी थी। इसके बाद इसमें नाम आता है एक गुलाबो का, कंचन सपेरा का, एक राज की है नृत्यांगना। लेकिन गुलाबो का नाम हमें मेनली ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कलाकार, इन्होंने इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ख्याति दिलाई है। ऐसी नृत्यांगना का नाम है गुलाबो, जो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसके आगे बात करें तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है, बताया हुआ था आपको। और इसकी प्रसिद्ध जो कलाकार हैं, प्रमुख जो कलाकार हैं, मांगी बाई हैं और लक्ष्मण दास कामड़ का नाम भी इस नृत्य के साथ जुड़ा हुआ है। लक्ष्मण दास कामड़ समुदाय से हैं। कामड़ लगा हुआ है, आप याद रखिए। कामड़ समुदाय की महिलाएं तेरह ताली नृत्य करती हैं रामदेव जी की आराधना में। तो ये हमें विशेष रूप से याद रखना है। तेरह ताली नृत्य जिसमें 13 मंजीरे होते हैं, व्याख्या बता देंगे। राजा सातल देव की घुड़ेल खां पर विजय के उपलक्ष्य में मारवाड़ क्षेत्र में एक त्योहार मनाया जाता है, घुड़ला का त्योहार। घुड़ला का त्योहार मनाया जाता है। कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में। किसकी विजय के उपलक्ष्य में? राजा सातल देव की घुड़ेल खां पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। घुड़ेल खां एक लुटेरा था जो सातल देव महाराज के राज्य में से कुछ कुंवारी कन्याओं का अपहरण करके ले गया था। एक विस्तृत कहानी है। हमें केवल ये याद रखना है कि घुड़ेल खां पर जब राजा सातल देव ने विजय प्राप्त कर ली तो उसके बाद घुड़ला का त्योहार मनाना मारवाड़ में शुरू हुआ। उस खुशी में ये शुरू हुआ। आगे बात करते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? घुड़ला का त्योहार। घुड़ला जो कि मारवाड़ में मनाया जाता है, इसकी तिथि है चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतलाष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाते हैं? शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी वासोड़ा जिसको हम कहते हैं। शीतला माता की पूजा करी जाती है। मंदिर जिनका प्रसिद्ध है चाकसू में। तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है घुड़ला का त्यौहार। इसके आगे चलते हैं। भवाई नृत्य।
भवाई नृत्य जो है उदयपुर संभाग में रहने वाली भवाई जाति का, कौन सी जाति से संबंधित है? भवाई जाति से संबंधित एक प्रमुख नृत्य है। यह भवाई जो है लोक नाट्य भी है, लोक नाट्य भी है भवाई, जो भील समुदाय से संबंधित है। हमें भवाई जाति का नाम याद रखना है, उदयपुर संभाग क्षेत्र याद रखना है, भवाई नृत्य याद रखना है। इसके आगे बात करें अस्मिता काला। अस्मिता काला जो हैं भवाई नृत्य की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्व रिकॉर्ड बनाई हुई कलाकार हैं, जिन्होंने सिर पर 111 घड़े रखकर नृत्य किया हुआ है। तो ये अस्मिता काला का संबंध पूछा जाए तो भवाई नृत्य से है। राजस्थान की पहली भवाई नृत्य की नृत्यांगना पूछी जाए तो पुष्पा व्यास हैं। राजस्थान की भवाई नृत्य की पहली नृत्यांगना का नाम क्या होता है? पुष्पा व्यास। ये इसके बाद बात करें, चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है। चंग नृत्य कौन से क्षेत्र में है? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में हमारे चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध नृत्य है चंग नृत्य। इसमें चंग नृत्य में ये होली के अवसर पे किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके बारे में मैं एक लाइन आपको बता देता हूँ, याद रह जाएगा। होली में पुरुष रंगे चंगे कैसे दिखते हैं? रंगे चंगे से दिखते हैं। होली में पुरुष रंगे चंगे से, ये हमें याद रखना है। कौन सा अवसर है? होली का अवसर है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। रंग लगाया जाता है, चंग बजाया जाता है, वाद्य यंत्र है, और से याद रखेंगे क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? शेखावाटी क्षेत्र। तो ये चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है, यह पॉइंट हमें याद रखना है। इसके आगे बात करते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य राजस्थान का एक विचित्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है, जिसका उद्गम स्थल पूछा जाए कतरियासर। कहाँ से प्रारंभ हुआ है? कतरियासर से। जसनाथ जी जो संत हुए हैं उनका जन्म स्थल भी कतरियासर, और जसनाथी संप्रदाय जसनाथ जी ने चलाया, और उनके सिद्धों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। इसे आग, राग और फाग का नृत्य भी कहते हैं। इसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करवाएंगे। जालोर क्षेत्र में ढोल नृत्य का प्रचलन है। ढोल नृत्य जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास जी को दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? जालोर क्षेत्र में प्रचलित है। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको टच करना बेहद ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि कहीं इन्हीं में से क्वेश्चन, इन्हीं में से पेपर जो बेसिक पॉइंट्स हैं, इन्हीं में से आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, इसलिए लगातार हम इन पे चर्चा कर रहे हैं। बम नृत्य। बम नृत्य जो है भरतपुर डीग जिले में किया जाता है। ये नृत्य रसिया जिन क्षेत्रों में चलते हैं, राजस्थान के पूर्वी अंचल में, उन क्षेत्रों में ये जो नृत्य है बम नृत्य, उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो रसिया और बम दोनों ही चीज़ें राजस्थान के पूर्वी अंचल में भरतपुर डीग क्षेत्र में प्रचलन में हैं। इसके आगे बात करते हैं थाली नृत्य। थाली नृत्य जो है पाबूजी के भोपों के द्वारा, पाबूजी के भक्तों के द्वारा या पाबूजी के भोपों के द्वारा किया जाता है। पाबूजी के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं और पाबूजी फड़ का वाचन करते हैं, जिन भोपों में नायक जाति के भोपे होते हैं। लेकिन पाबूजी के भोपों का, भक्तों का नृत्य अगर पूछा जाए तो नृत्य थाली नृत्य, थाली नृत्य का संबंध पाबूजी के भक्तों से है। ये पॉइंट हमें देखना है। इसके आगे बात करते हैं डांग नृत्य। डांग नृत्य कौन से क्षेत्र का है? नाथद्वारा का। नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में। डांग नृत्य जो है नाथद्वारा राजसमंद का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ये पॉइंट याद रखना है। लोहड़ी 13 जनवरी को मनाया जाने वाला कौन से समुदाय का? सिख समाज का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो लोहड़ी के बारे में हमें याद रखना है, कौन से समुदाय से संबंधित है? सिख समाज से संबंधित है। इसके आगे बात करते हैं गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जी की जयंती मनाई जाती है, और ये पॉइंट हमें याद रखना है। कार्तिक पूर्णिमा वह तिथि है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पुष्कर स्नान का बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर स्नान का बड़ा महत्व है, तो ये भी हमें याद रखना है। इसके आगे बात करते हैं
महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। महावीर जयंती जो है जैन समुदाय का जो पर्व है, किसका पर्व है? जैन समुदाय का। जैन समुदाय का पर्व है महावीर जयंती, जैन समुदाय का। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। इसके एक दिन छोड़ करके जो चैत्र की पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। क्या मनाते हैं? हनुमान जयंती। कब मनाते हैं? चैत्र की पूर्णिमा को। और महावीर जयंती जो जैनों से संबंधित है वो कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। अगले पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। जैन धर्म का महत्वपूर्ण और महापर्व जिसको हम कह सकते हैं, जिसका नाम है पर्युषण पर्व। क्षमा प्रार्थना का ये पर्व है। पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में मनाया जाता है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से वो बनता है कि पर्युषण पर्व का संबंध किस संप्रदाय से, किस धर्म से है? तो पर्युषण पर्व का संबंध जो है जैन धर्म से है। चैत्र माह में कृष्ण प्रतिपदा को धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। हमें सभी को पता है कि चैत्र के माह में पूर्णिमा जो आती है, वो चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, उस चैत्र पूर्णिमा को क्या मनाते हैं? चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाते हैं। और फाल्गुन की जो पूर्णिमा होती है, ये फाल्गुन पूर्णिमा, राजस्थान का बच्चा देश का बच्चा जानता है, फाल्गुन पूर्णिमा जो है उसको मनाई जाती है होली। होली का त्यौहार मनाया जाता है। और इसके जस्ट अगले दिन जो तिथि आती है वो आती है चैत्र माह में कृष्ण की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। और इस तिथि को क्या मनाया जाता है? धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। शीतलाष्टमी जो है, शीतलाष्टमी का जो त्योहार है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इसी तिथि को मैं बता रहा था घुड़ला का त्योहार मनाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में। और शीतलाष्टमी, शीतला माता की पूजा जो करी जाती है वो कब करी जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। शीतला माता जिनके पुजारी जो होते हैं वो कुम्हार समुदाय से, और गधा इनकी सवारी होता है। अक्सर मैं इसके बारे में काफ़ी व्याख्या डिटेल में बताता रहता हूँ कि एक कुम्हार समुदाय जो है उसी से बहुत सारे पॉइंट्स शीतला माता के निकल के आते हैं। जैसे कुम्हार समुदाय का तो इनका पुजारी होता है, कुम्हार मिट्टी ढोने के लिए गधे रखते हैं, तो गधा इनकी सवारी है शीतला माता की। एक मिट्टी के दीपक बनाते हैं कुम्हार, तो वो मिट्टी का दीपक जो है शीतला माता का प्रतीक चिन्ह है। और एक कुम्हारों के पास एक बर्तन बनाने के लिए जो यंत्र उपकरण होता है वो होता है चाक। तो इस चाक से हमें याद रखना है चाकसू। और चाकसू में शीतला माता का क्या है? मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर की तिथि पूछी जाए तो हमें याद रखनी है। गणगौर कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। तीज त्योहार ले डूबी गणगौर। तो गणगौर पे त्योहारों का अंत ऐसे मान लेते हैं कि भाई अब हमारे त्योहारों में कुछ गैप है, इसके बाद कुछ दिनों बाद त्योहार आएंगे। तो गणगौर की जो त्योहार है वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। इसके अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं। जयपुर की गणगौर की सवारी जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और ये दो चीजें, धींगा गवर और धींगा गवर बेंतमार मेला, धींगा गवर बेंतमार मेला, ये याद रखने हमें। धींगा गवर जो है, धींगा गवर का उत्सव मनाया जाता है उदयपुर में, और धींगा गवर बेंतमार मेला मनाया जाता है मारवाड़ में, जोधपुर में। ये चीजें दो अलग अलग हैं, याद रखनी है। धींगा गवर उत्सव पूछे उदयपुर में, और धींगा गवर बेंतमार मेला पूछा जाए तो कौन से क्षेत्र में प्रचलन में है? मारवाड़ क्षेत्र में ये प्रचलन में है। तो लगातार आपको मैं ये पॉइंट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ। लगातार आपको वन लाइनर ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु दिए जा रहे हैं जिनको आप रैपिड रिवीजन के रूप में फटाफट से आप इनको एक दो बार में पढ़ के और तुरंत आप इनको याद कर सकते हैं। आपको ये याद हो जाएंगे। लगातार जुड़े रहिए नेक्स्ट सीरीज तक और आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।